राज्य साइबर सेल पुलिस जबलपुर ने फर्जी सिमों को राज्य से बाहर सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। जबलपुर पुलिस ने जहां इस मामले में जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं इस मामले में 2 टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी भी शामिल होने की बात कही। साइबर सेल पुलिस ने आरोपियों से 10,000 सिम और मोबाइल जब्त किए थे। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि जबलपुर से इन सिमों को कोरियर के माध्यम से देश की कई अलग अलग राज्यों में भी भेजा जाता था और उसके बाद फिर आरोपी OLX OTP सोशल मीडिया में इन सिमों का उपयोग कर लोगों को ठगते थे। जबलपुर से सुनील सिंह के साथ मयंक दुबे की रिपोर्ट। फिर भी मैं एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहूँगा। साइबर क्राइम्स में क्या होता है, कितने बार हम लोगों ने विवेचना की, लेकिन कहीं ना कहीं जो अकाउंट होते हैं, अकाउंट खाताधारक और सिम वास्तव में किसकी है, कहीं ना कहीं इस चीज़ पर जाके विवेचना रुक जाती है। हम लोग लगभग पिछले 6-7 महीनों से इस चीज़ के पीछे पड़े हुए थे कि आखिर कौन लोग हैं जो फर्जी सिम्स लोगों को सप्लाई करते हैं। साइबर क्रिमिनल को कौन व्यक्ति है जो फर्जी सिम दे रहा है और जिसके कारण अल्टीमेटली एक गरीब आदमी फंस रहा है, जिसकी की सिम है। कई टाइम ये भी होता है कि उसकी सिम ही एक्चुअली फर्जी है। तो ऐसे ही एक केस में PI सर विपिन ताम्रकार सर, सब इंस्पेक्टर श्वेता सिंह दोनों लगे हुए थे। एक जगह इन्होंने ये देखा कि किसी पर्टिकुलर केस में बल्क सिम है। बल्क सिम का मतलब एक व्यक्ति के नाम पर 50 सिम। अब ऐसे मामलों में संस्थान का भी भौतिक सत्यापन करना पड़ता है। जब तक आप दुकान का जाके वास्तव कंपनी वाला चेक न कर ले, तब तक वो उनका जो सिस्टम है वो अलाउ नहीं करता। तो इन लोगों ने जाके वहाँ पर चेक की, उस व्यक्ति की तस्दीक की, दुकान की तस्दीक करने की कोशिश की। पता चला कि किसी ने फॉर्जरी करके इसकी सिम का कागज़ बनाए हैं और उसके बाद अपनी कंपनी में दे दिया है। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े तो हम लोगों ने ये देखा कि कुछ आइडिया वोडाफोन की सिम्स हैं जो कि भारी तादाद में रांची से प्रयोग हो रही है। मतलब आप ऐसा माने कि करीब 3,000 IMEI में 3 IMEI में कुछ लगभग 3,000 सिम्स हमने देखा कि डाली जाती हैं और फिर निकाल ली जाती हैं। यह अपने आप में बड़ा संदेहास्पद व्यवहार था कि भाई अचानक सिम डाली जाती है, उसमें SMS आता है और फिर बंद हो जाती है। अब इसके पीछे गए तो हमको पता चला कि कुछ टेलीकॉम कंपनी के जो लोग हैं, उन लोगों ने इस प्रकार का फर्जीवाड़ा किया था और सिमें एक्टिवेट करके इसके बाद कुछ ग्रामीण जनता को मूर्ख बनाने के लिए कुछ ऐसे लड़के इनने लगाए हुए थे जो कि बुढ़ागर जाते थे। बुढ़ागर के अलावा पाटन बुढ़ागर में ग्रामीण जनता को कहते थे कि भाई आयुष्मान योजना के तहत हम आपको लाभ देने वाले हैं, आप उसमें हितग्राही बनेंगे। लोग अपने दस्तावेज वगैरह दे देते थे। इस आधार पर लोग पेटीएम एक्टिवेट कर लेते थे, क्योंकि आज की डेट में पैसा मंगाने के लिए पेटीएम और इस तरह की UPI सबसे आसान जरिया है। तब आप देखें सिम भी एक्टिवेट हो गई, पेटीएम भी एक्टिवेट हो गया। अब रांझी का एक इनका एजेंट था जो कि बल्क में सिम्स कुरियर से बाहर बेचा करता था। इनके कुछ फेसबुक ग्रुप्स बने हुए थे, उन ग्रुपों में आपस में चर्चा करते थे कि भाई आपके पास कितनी सिम है, हमें इतने सिम की रिक्वायरमेंट है। इस तरह से ये सिम्स हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, वहाँ जो एक्चुअल जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके पास इस तरह से अपने जबलपुर से सिम्स पहुँचती थी। तो अब ज़्यादातर वो सिम्स बंद हो गई हैं और चूँकि अभी मात्र 7-8 दिन इसमें हम लोग लगे हुए थे, इसके बाद और विवेचना में आगे खुलासा होगा तो पता चलेगा कि वास्तव में कितना ज़्यादा ये चीज़ फैली हुई है। लेकिन कुछ आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, कितने आरोपी? आरोपी तो इसमें अभी फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी 2 जो हैं उनको अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है। बैकग्राउंड उनका कोई बहुत ज़्यादा हाईली टेक्निकल लोग नहीं है और बहुत ज़्यादा हाईली टेक्निकल होने की उसमें आवश्यकता भी नहीं है। मैं आपको सच बताऊंगा, जैसे सिम एक्टिवेट करने वाला लड़का कोई था, कोई लड़का है जो कि सिर्फ ये दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा कर रहा है, इस तरह से।